ये जो प्रेजेंटेशन है इससे हम समझेंगे कि कैसे जो है हमारे किसान भाई एक लॉस, एक घाटे का सौदा करने को विवश हैं, और उसके लिए हमें पहले सोच ऐसी जागृत होनी चाहिए कि कैसे लॉस हो रहा है। लोग कहते हैं कि दूध का दाम बहुत बढ़ गया है, लेकिन दूध का दाम जो है, आप ये देखें कि आज से 30 साल पहले दूध 5 रुपये किलो बिकता था, अभी 50 रुपये बिकता है, 10 गुना बढ़ा है। लेकिन लोगों की सैलरी जो है 30 साल में जो है 30 गुना बढ़ी है, 40 गुना बढ़ी है। तो दूध का दाम एक्चुअली उतना बढ़ा नहीं है, और इसी वजह से जो एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, वो घाटे का सौदा करने को मजबूर है। उससे उसकी लागत ज़्यादा है, उसको वापस कम मिलता है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में एक चीज़ कहते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो लगातार लगने वाला होता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो एक बार लगा। तो एक गाय का अगर आप साइकिल जो है 3 साल का मानते हैं, कभी 5 साल का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ये बनाया है, ये 3 साल मान के बनाया है। तो हम देखिए कैसे आप प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करेंगे कि इस पूरे साल में मुझे कितना खर्च लगा और पूरे साल में मुझे कितना वापस मिला, यही प्रॉफिट लॉस है। तो अगर कोई चीज़ 3 साल के लिए आपके लिए कामगर है, जैसे गाय अगर 3 साल के लिए काम करे, यहाँ पे 3 साल हम मान के चल रहे हैं, 5 साल भी मान सकते थे, 3 साल मान के चल रहे हैं। तो एक गाय जब आप खरीदते हैं तो 70,000 के करीब उसका कॉस्ट है, ये हमने अनुमान किया। तो 3 साल में 1 साल पे उस पर क्या कॉस्ट बना, बताओ? 23,300 के करीब बना, ठीक है ना। तो 23,000 हमने लिया, ठीक है। दूसरा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो देखो, चौथा नंबर आइटम कॉस्ट ऑफ लैंड शेड 50,000। जैसे कि कोई गाय रखोगे तो आपको शेड भी बनाना पड़ेगा, कुछ ऊपर तिरपाल या कुछ वैसे जहाँ पानी पी सकते हैं, वो सब। तो उसका कॉस्ट जो है 50,000 लगता है। एक बार आपने 50,000 लगाया, 3 साल अगर वो चला तो 1 साल में कितना कॉस्ट बना? 50,000 बटे 3, ठीक है ना, 16,666। तो यहाँ 16,000 लिखा हुआ है, ठीक है। 16,666 भी लिख सकते हो, थोड़ा सा हल्का बदल जाएगा। देखिए बाकी जो कॉस्ट हैं 2, 3, 5, 6, ये सब सालाना कॉस्ट है या मंथली कॉस्ट है, जिसको हम पूरे साल में देख रहे हैं। तो एक अगर गाय से दूध निकालने के लिए एक छोटा मजदूर भी रखा तो 3,000 तो लेगा ही। वो 3,000 बहुत कम से कम रखा है, शहरों में तो खैर ज़्यादा ही ले लेगा, लेकिन 3,000 भी लीजिए तो 36,000 जो है उसका कॉस्ट है। तो अंतिम जो कॉस्ट है, जो एनुअल कॉस्ट है, उससे हमें पता चलेगा कि टोटल हमने कितना लागत लगाया और उसके बाद हमें कितना वापस मिला। तो जो दूसरा नंबर है अनस्किल्ड लेबर जो है, अनस्किल्ड मतलब जो वैसे ही मजदूर है, उसको स्किल्ड नहीं है, 3,000 रुपये महीने दिया तो 36,000। तो पहला कॉस्ट जो गाय का लगा वो 23,000 सालाना के हिसाब से लगा, दूसरा अनस्किल्ड लेबर का 36,000 के हिसाब से, तीसरा जो उसको चारा वगैरह देने के लिए भी 3,000 अगर एक गाय पे लगाया तो वो भी 36,000 बना। चौथा जो है उसको हमने डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके 16,000 निकाला ही है। पांचवा जो है अगर कोई वेटनरियन जो डॉक्टर होते हैं पशुओं के, तो उनसे लगाया तो उसका जो है वो तो सपोज कीजिए कि वो हर महीने का कोई कॉस्ट नहीं है, हो सकता है साल में 3-4 बार उसको बुलाना पड़े, तो एक बार में 500 रुपया लेगा, एक बार में 2,000 तो नहीं लेगा, तो एक अंदाज से उसका 2,000 का टोटल कॉस्ट लगा है सालाना। इंश्योरेंस तो सालाना ही होता है, तो सालाना जैसे गाय का इंश्योरेंस अगर आपने कराया तो 4,000। तो इधर जो आपकी लागत जो मूल्य है उसका टोटल 1,17,000 बनता है। इन सबको जोड़ लीजिए तो कोई बच्चा कैलकुलेट करके बता पाएगा कि सही कैलकुलेशन है या गलत है? तो 1,17,000 का कैलकुलेशन है, ये आपने सालाना एक गाय पे खर्च करना है। अगर आपको 1,17,000 से ज़्यादा रुपया वापस आता है तभी तो आपके लिए वो आप उस बिजनेस को चला सकते हो।
अब ये देखिए कि गाय जो है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 में से 12 महीना गाय दूध नहीं दे पाती है, क्योंकि वो फिर दोबारा से ब्याह जाती है जिसको कहते हैं। तो और ठीक जो है ब्याने के बाद जो है बच्चे के बाद इमीडिएटली भी दूध नहीं दे पाती है। तो साल में करीब 6-7 महीने या 7.5 महीने जैसे दूध दे पाती है वो। तो बाकी समय तो उसका ड्राई पीरियड है, जब वो दूध नहीं देगी वैसे ही है वो। तभी लोग एक साथ 2-3 गाय रखते हैं, कभी ये दूध दे रही कभी वो दे रही। तो जो 7 महीने का जो पीरियड है, अगर वो भी गाय लगातार एक ही रेट से दूध नहीं देती है। जब बच्चा देती है तो उसके बाद फिर उसका दूध थोड़ा ज़्यादा होता है, 7-8 लीटर होता है, फिर घटता है 6 लीटर 5 लीटर, ख़त्म होते होते 1 लीटर आधा लीटर उसके बाद ख़त्म 7 महीने के बाद। तो उसका एक एवरेज हमने दिया है कि 5 लीटर जो है, किसी महीने 7 लीटर दी, किसी महीने 8, किसी को 6, किसी को 5, किसी 4, 3, 2, 1 करके। तो एवरेज अगर उसका 5 लीटर पर डे का दूध देने का कैपेसिटी है तो 30 दिन में कितना बना वो? 30 दिन में कितना बना अगर 5 लीटर से दूध दिया? हाँ 150, ठीक है। हाँ बोलो। और 7 महीने में कितना हुआ वो? 1050, वही लिखा हुआ 1050 लीटर। 1 लीटर का कॉस्ट जो है किसान को कितना मिलता है? कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलता है, 40 भी मिलता है कहीं लेकिन 50 भी मान लो। तो अगर 50 से गुना करो, हम तो थोड़ा सा नेगेटिव कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, अगर 50 भी मान लो तो 1000 गुना 50 कितना हुआ? 1050 गुना 50 50,000, और 50 गुना 50 2,500 तो 52,500 हुआ। तो आपने लागत लगाया 1,17,000 और आपको मिला कितना? 52,500। तो घाटे का सौदा है या नहीं है? तो लोग जो कहते हैं ये सब केवल शहरों में उड़ी उड़ाई बात है कि दूध बहुत महंगा हो गया। एक्चुअली दूध जो है एक तरह से सस्ता है, और किसान को सारा का सारा बर्डन किसान के ऊपर है। अगर इस लागत के अनुसार जो है उसको केवल लागत देखा जाए, प्रॉफिट की बात ही छोड़ देते हैं, केवल लागत देखा जाए तो 1,17,000 को 1,050 से डिवाइड करोगे तो कितना रुपया पर लीटर आएगा दूध का दाम? कोई करके देखो। 1,17,000 डिवाइडेड बाई 1050, तो वही लिखा हुआ है 111 रुपया पर लीटर। यानी अगर किसान 111 रुपया पर लीटर बेचता है तब जा करके वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। तो किसान जो है मजबूरी में जो है वो 50 रुपये में बेच रहा है। तो बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड वे में हम बेच रहे हैं उस दूध। तो यही हमारा कहना है कि वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसपीसी, क्योंकि हमारे ग्रुप का कोई प्रेशर नहीं है, किसान इतने ज़्यादा संख्या में है पर उनका कोई प्रेशर नहीं है, नहीं नॉलेज है। क्योंकि प्रेशर आप तभी बना पाओगे, तभी मैंने कहा कि आप लोग सब लिखो, तब किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे। जब नॉलेज है तभी तो हम प्रेशर बना पाएंगे। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हम कहें कि हाँ जी दूध बहुत हमें घाटे का सौदा है। तो घाटे का सौदा कैसे है जी? तुम तो बहुत कमा रहे हो, तुमको तो जो है सड़क चलने वाला भी जो गाय को जो चारा दे जाता है, तुम तो बहुत कमा रहे हो। तो उसको तो, और वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो जब तक ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें तो देख रहे हैं कि 60% सब्सिडी देने को मजबूर है वो किसान। उसका लागत 111 है, प्रॉफिट उसका 10% भी माने तो 122 में बेचना चाहिए। 122 के बजाय 40% दाम में 150 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर 50 में बेच रहा, हो सकता है 45 या 40 में भी बेच रहा है। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ काऊ है, और इसके यही बफेलो का भी लगभग ऐसा ही इकोनॉमिक्स है। आज से 30 साल पहले मैंने स्वयं अनुभव किया है कि हम लोग जब ग्वाले के पास जाते थे दूध लेने, और उस समय जो है दूध की प्योरिटी वगैरह का कम से कम आपके पास खुद कंट्रोल होता था। अभी क्या है, सारा किसान घाटे में है, लेकिन ये जो अमूल है, मदर डेयरी है, ये सब प्रॉफिट में है। क्योंकि ये किसान से 40 रुपये 35 रुपये ले रहे हैं दूध और बेच रहे हैं 50 55 60 रुपये दूध, उसी से घी भी निकाल रहे हैं, उसी से बेच रहे हैं। तो किसान घाटे में, लेकिन इंटरमीडियरीज
पहले इंटरमीडिएट, पहले तो आदमी स्वयं जाता था, खुद जाता था ग्वाले से ले लेता था दूध, कम से कम उसको कुछ मार्जिन तो मिलता था। और इसके वजह से न केवल हेल्थ का भी लॉस है, क्योंकि सिंथेटिक मिल्क जो बनी बनाई दूध और वैसे से सोया मिल्क और बहुत सारे तरह के जो है दूध का भी बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक प्रोड्यूस प्राइस हैज़ टू बी लिंक्ड विथ कॉस्ट। जैसे 111 दिखाया हमने, इन्फ्लेशन रेट क्या है, अगर आज 111 है तो ऐसा थोड़ी कि 5 साल भी आज 111 हो, तो बढ़ेगा उसका दाम। प्लस रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, कहीं दूध सड़ जाता है, और सम रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10%।